नमस्कार बच्चों, आप सभी का इस सेशन में हार्दिक स्वागत। बच्चों, आज अपन सीईटी 12th लेवल के सिलेबस के ऊपर आज अपन चर्चा करने वाले हैं। देखेंगे कि जो सीईटी है उसका एग्ज़ाम कितने नंबर का होगा, टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, उसका जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, सभी बिंदुओं के ऊपर आज अपन इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो प्लीज़ जो भी बच्चे नए हैं वो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी अपने मित्र हैं जो अभी 12th लेवल सीईटी देंगे, सभी को ये सिलेबस ज़रूर शेयर करें। और ये अभी का लेटेस्ट सिलेबस है 26-27 का, जो कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया है। ठीक है, चलो इसका सिलेबस के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों, इसमें क्वेश्चंस आएंगे इस बार 120 प्रश्न अपने को देखने को मिलेंगे। 240 नंबर का होगा और टाइम ड्यूरेशन हो जाएगा अपना 2 घंटे 30 मिनट हो जाएगा। ठीक है, इस बार इसमें चेंजेस किया गया है, ये आप देख सकते हैं। इसमें ये जो सिलेबस रहेगा पूरे विषय, इसके पॉइंट टू पॉइंट अपन इसके ऊपर चर्चा अभी विस्तृत करेंगे। इसमें आपको एक बात याद रखना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग इस बार नेगेटिव मार्किंग 1/3 रखी गई है। आप क्वेश्चंस अगर अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपको 5वां ऑप्शन दिया जाएगा, उसके ऊपर आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। सबसे पहले अपन चर्चा कर लेते हैं। आप ये बात याद रखना, नेगेटिव मार्किंग है इस बार। ठीक है, पहले की तरह नहीं है कि ऐसे सारे करके आ जाओगे। ठीक है, सबसे पहले राजस्थान हिस्ट्री के ऊपर देखते हैं। तो प्राचीन सभ्यता आएगी, पुरातात्विक स्थल आएंगे और प्रशासन उनका संबंधित उपलब्धियां आएगी। ठीक है, और 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल, राजस्थान के एकीकरण और ऐतिहासिक जो प्रमुख जो व्यक्ति हैं वो इसमें हिस्ट्री के अंदर आपसे पूछे जाएंगे। कल्चर के ऊपर बात करते हैं तो इसमें स्थापत्य और चित्रकला आएगी, और संगीत, वाद्य यंत्र, नृत्य और नाटक कल्चर में पूछा जाएगा। और इसमें धार्मिक पंथ और लोक देवता पूछे जाएंगे। इसमें जो धार्मिक पंथ वो प्रमुख पूछे जाएंगे। सामाजिक जीवन में वेशभूषा, आभूषण, मेले, त्योहार, रीति रिवाज और परंपरा आपसे पूछी जाएगी। उसी के साथ बोलियां, भाषा और साहित्य भी पूछा जाएगा। कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो प्रमुख व्यक्ति है उनके बारे में भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। अब देखते हैं आगे भारत का भूगोल। तो इसमें देखते हैं भारत के जो भौतिक स्वरूप है, जैसे पर्वत, पठार, मरुस्थल और मैदान, इसके बारे में पूछा जाएगा। उसी के साथ नदियाँ, बांध, झीलें और सागर, वन्यजीव अभ्यारण्य और आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन के बारे में आपसे जो इंडिया का भूगोल है उसमें पूछा जाएगा। अब भारत के भूगोल के ऊपर चर्चा करते हैं। तो राजस्थान के प्रमुख भौतिक स्वरूप, जलवायु दशाएं, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, नदी, बांध, झीलें और खनिज संपदा, वन संपदा और जल संसाधन के बारे में पूछा जाएगा। पशु संपदा और इसमें वन्यजीव अभ्यारण्य और संरक्षण के बारे में पूछा जाएगा। उसी के साथ जनसंख्या से संबंधित विवरण, वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, जनजातियां और राजस्थान में पर्यटन, इससे संबंधित राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर आपसे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ देखते हैं तो राजस्थान के संदर्भ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, जिसमें भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना और मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में देखेंगे अपन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद और उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग के बारे में आपसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो अपने को राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय और राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है मानवाधिकार आयोग। ठीक है, और उसी के साथ मुख्य सचिव और जिला प्रशासन। और स्वशासन में देखेंगे तो स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के ऊपर चर्चा करते हैं तो राज्य के
विकास में उद्योग, कृषि, पशुपालन एवं खनिज क्षेत्र की भूमिका, राजस्थान की अर्थव्यवस्था विशेषताएं, समस्याएं, राज्य की बजट और अवधारणा, और उसी के साथ देख लेते हैं अपन हस्तशिल्प, उद्योग, बेरोजगारी, सूखा और अकाल, राजस्थान में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं एवं अधिनियम, विकास संस्थाएं, लघु उद्यम एवं वित्तीय संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास में भूमिका, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन, वीबी जी राम जी। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, आएगा एग्ज़ाम में, देख लेना। ठीक है, इसे ज़रूर पढ़ के जाना है आपको। साइंस में देख लेते हैं अपन, तो भौतिक रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ऑक्सीकरण, अपचयन और उत्प्रेरक हो जाएंगे, धातु अधातु यौगिक और सामान्य जीवन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक हो जाएंगे, कार्बन और उसके महत्वपूर्ण यौगिक, और हाइड्रोकार्बन, कार्बन के अपरूप, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन भी बोलेंगे इसे। ठीक है, CFC है ये, CNG बहुलक और साबुन अपमार्जक हो जाएंगे। उसी के साथ प्रकाश का परावर्तन, उसके नियम, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, लेंस के प्रकार, दृष्टि दोष और उसका निवारण। अंतरिक्ष व सूचना प्रौद्योगिकी में देखें तो भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम, अनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, मेंडल के अनुवांशिक नियम, गुणसूत्र की संरचना, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत, मनुष्य में लिंग निर्धारण। पर्यावरण अध्ययन में देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, जैव भू रासायनिक चक्र। जैव प्रौद्योगिकी में देखेंगे अपन सामान्य जानकारी, जैव पेटेंट, नई पादप किस्मों का विकास, ट्रांसजेनिक जीव या पराजीवी जीव, जंतु का आर्थिक महत्व, पादपों का आर्थिक महत्व। उसी के साथ देखेंगे अपन रक्त समूह और रक्तदान, RH फैक्टर जो होते हैं वो, रोगाणु, मानव स्वास्थ्य, कुपोषण, मानव स्वास्थ्य, मानव रोग, कारण और निवारण। इसमें अपने को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं अपन तार्किक विवेचना और गणित के संबंध में, रक्त संबंध, संख्या श्रेणी, अक्षर श्रेणी, घड़ी, कैलेंडर, एलसीएम, SCF, औसत, लाभ, हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, समय, चाल, दूरी, कार्य एवं समय, इससे संबंधित क्वेश्चन अपने को देखने को मिलेंगे। उसी के साथ त्रिभुज, वृत्त, दीर्घवृत्त, आयत, गोले और बेलन का क्षेत्रफल, गोले, बेलन, घन और शंकु का आयतन, इससे क्वेश्चन अपने को मैथ्स में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ मैथ्स में कुछ होते हैं जैसे कि आलेख, स्तंभ, वृत्त चित्र, रेखा आलेख, ये नॉर्मल अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान। कोड और डिकोड, बैठक व्यवस्था, मानसिक योग्यता और विश्लेषणात्मक योग्यता, ये रीजनिंग के टॉपिक आ जाएंगे अपने। उसी के साथ आगे चर्चा करते हैं समसामयिक घटनाएं, जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिकी, भौगोलिक परिस्थिति, खेल कूद आदि क्षेत्रों की राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख समसामयिकी घटनाएं, जो अपने एग्ज़ाम में देखने को आपको इसमें से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में, और राजस्थान राज्य व राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं नीतियाँ, और नागरिक कर्तव्य में मूल कर्तव्य और नैतिक मूल्य, राजस्थान में सार्वजनिक परीक्षाएं जैसे कि भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और उपाध्याय अधिनियम, ये 2022 का मुख्य प्रावधान है, इससे क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। ठीक है, आगे देखते हैं अपन जन स्वास्थ्य, ये नया टॉपिक जुड़ा है इस बार, पहली बार ये है प्राथमिक चिकित्सा के बुनियादी बातें और कार्डियो पल्मोनरी पुनर्जीवन, और इसी के साथ नशीले पदार्थों का दुरुपयोग के प्रकार और उनसे बचाव के उपयोग। ठीक है, और युवाओं की शारीरिक व मानसिक फिटनेस और सोशल मीडिया की लत से संबंधित स्वास्थ्य जोखिम एवं निवारण। ठीक है, उसी में आगे चर्चा करते हैं तो कुछ कंप्यूटर भी इसमें आएगा। कंप्यूटर में देखेंगे अपन तो विशेषताएं और उपयोग पूछा जाएगा, और मेमोरी जैसे कि रैम, रोम, ठीक है, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइस सहित कंप्यूटर का संगठन, और
MS ऑफिस जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल, स्प्रेडशीट, MS पावर पॉइंट के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, उसी के साथ आगे चर्चा करते हैं। तो हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, क्रिया और संधि विच्छेद पूछा जाएगा। सामासिक पदों की रचना और समास विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची और विलोम शब्द। ठीक है, अनेकार्थक शब्द भी पूछा जाएगा। उसी में आगे चर्चा करते हैं। तो शब्द युग्म और अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण, अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण, एक सार्थक शब्द वाक्य में। ठीक है, मुहावरे, लोकोक्ति आपसे पूछी जाएगी। अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्दों का समानार्थक हिंदी शब्द, कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान, कार्यालय आदेश और परिपत्र आदि सूचना, अर्धशासकीय पत्र, निविदा, प्रेस, विज्ञप्ति, ये आपको हिंदी में पूछा जाएगा। इसी में आगे चर्चा करते हैं अपन। तो इंग्लिश में पूछा जाएगा सीक्वेंस ऑफ टेंस। ठीक है, एक्टिव पैसिव पूछा जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और आर्टिकल और डिटर्मिनर्स। उसी के साथ में यूज ऑफ प्रीपोजिशंस पूछा जाएगा अपने को। ठीक है, और उसी के साथ में हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट, जो सीक्वेंस में जमाना होगा आपको सेंटेंस को। ठीक है, उसी के साथ ग्लोसरी हो जाएगी जिसमें टेक्निकल टर्म दे के रखेगा वो आपको। ठीक है, सेनोम्स हो जाएगा, एनाटोम्स हो जाएगा और उसी के साथ आगे देख लेते हैं अपन सब्स्टिट्यूशंस हो जाएगा। ठीक है, पैसिव हो जाएगा इसमें आपने। और इसमें एक आपसे पूछा जाएगा कि जो लेटर होता है ऑफिशियल और डमी ऑफिशियल और इनफॉर्मल लेटर के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो बस यही जानकारी थी और आपको बता देते हैं इसमें 5 विकल्प आएगा। यदि आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आपको 5वां जो विकल्प है वो करना होगा। इसी के साथ एक एक्स्ट्रा जानकारी, यदि आप 10% क्वेश्चंस के जो गोले हैं वो ई नहीं भरते हैं तो आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग काटी जाएगी। ठीक है, और आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे जिससे आप ई ऑप्शन भरने के लिए आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे जिसमें आप, और यदि आप 10% से अधिक जो गोले हैं वो खाली छोड़ते हैं तो फिर आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जो भी नए हैं वो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।